पूज्य संत चरणों में प्रार्थना है कि आरती यहाँ संपन्न हो चुकी है। सभी पूजनीय संत चरणों में प्रार्थना है वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अखिल भारतीय समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सतपथ संप्रदाय फैजपुर महाराष्ट्र के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूजनीय श्री जनार्दन हरि जी महाराज जी से प्रार्थना है वे सभी पूजनीय संतों का परिचय प्रदान करें। मंच पर विराजमान सभी प्रातस्मरणीय परम वंदनीय हमारे सभी पूजनीय संत महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और देखिए जो कार्य यहाँ पर हो रहा है इसमें समुद्र नारायण की कृपा तो है ही है, भगवान सूर्य नारायण की भी कृपा है। भगवान सूर्य नारायण तब तक अस्त नहीं हुए आज जब तक आरती नहीं हुई। आरती हुई और भगवान सूर्य नारायण ने भी प्रस्थान किया, सूर्यास्त हुआ। तो ये सूर्य नारायण भगवान की साक्षी है और उनकी कृपा है। आज हमारे मंच पर इस फेस्टिवल में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी जी स्वामी जी यहाँ उपस्थित है, जिनके वचन आपने यहाँ पर सुने, जिनका भाव आपने सुना। यह हमारे मध्य में विराजमान है हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। मैं माननीय चिराग पासवान जी को कहूँगा कि आप संतों का सम्मान करते हुए सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी पूज्य चरणों का स्वागत करें। तो मैं हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी स्वामी जी को प्रार्थना करता हूँ, चिराग पासवान जी आपका सम्मान करेंगे। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल जो भी स्वागत का साहित्य है वह पहुंचाया जाए। और हमारे माननीय चिराग पासवान जी यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से है। भगवान हनुमान जी में उनकी श्रद्धा है और योगानुयोग फूड प्रोसेसिंग की सेवा उनको मिली है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं माननीय चिराग पासवान जी को प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर जगत गुरु सतपंथाचार्य श्री ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज जी भी उपस्थित है तीर्थधाम प्रेरणा पीठ से। आप आए और जगत गुरु जी का भी आप सम्मान करें। आप अखिल भारतीय संत समिति में राष्ट्रीय संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे सनातन सतपंथ संप्रदाय के आचार्य श्री जगत गुरु ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज, हम भी ताली बजाते हुए हम सभी संत महात्माओं का, हमारे माननीय चिराग पासवान जी के साथ साथ हम भी जुड़े और महात्माओं को प्रणाम करें। मैं निवेदन करूंगा महामंडलेश्वर स्वामी हमारे धर्मदेव जी महाराज हरि मंदिर आश्रम एवं संस्कृत महाविद्यालय हरियाणा से जो यहाँ हमारे मध्य में विराजमान है, जिनके पावन दर्शन यहाँ पर हमें हो रहे हैं, ऐसे हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जो हरियाणा से यहाँ उपस्थित है, हमारे माननीय चिराग पासवान जी उनका सम्मान करते हुए यहाँ पर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 तपोनिष्ठ अग्निहोत्री पूज्य स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी अग्नि आखाड़ा के जो सचिव है, उनकी भी यहाँ पर उपस्थिति है। मैं माननीय चिराग जी से निवेदन करूंगा कि आए और आप हमारे स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी का अभिवादन करें और प्रणाम करें। मैं जिन पूज्य चरणों का नामोच्चार करूंगा कृपया वो अपने आसन पर खड़े रहे ताकि चिराग जी को पता चले कि इनका
प्रणाम करना है, अभिवादन करना है। मैं गोस्वामी सुशील महाराज जी, भृगु पीठाधीश्वर एवं राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय सर्वधर्म संसद, नई दिल्ली, मैं उनको निवेदन करूंगा आप उपस्थित हो और महामंडलेश्वर स्वामी नारायणानंद गिरी जी महाराज, सनातन धर्म फाउंडेशन, आप भी उपस्थित रहे और माननीय चिराग जी आपका स्वागत करेंगे। मैं महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी से प्रार्थना करूंगा कि आप उपस्थित रहे और माननीय चिराग जी उनका सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे। वहीं पे चिराग जी, वही पर महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी। मैं हमारे केंद्रीय मंत्री श्री माननीय चिराग जी को धन्यवाद करता हूँ और चिराग जी को निवेदन करूंगा कि आप अपना आसन ग्रहण करें। इसके पश्चात संतों के प्रणाम के लिए और आशीर्वाद के लिए यहाँ के जो पर्यटन मंत्री है गोवा सरकार में, रोहन कौटे जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और संतों से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अनंत बोध चैतन्य स्वामी जी, संस्थापक सनातन धारा फाउंडेशन यूरोप, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आकर हमारे श्री अनंत जी जिनके हृदय में श्रद्धा है, स्वामी श्री अनंत आनंद जी, मैं प्रार्थना करूंगा कौटे जी से कि इस तरफ आकर हमारे श्रद्धेय संत श्री गोपाल चैतन्य महाराज, जो श्री वृंदावन धाम पाल से यहाँ उपस्थित है, महाराष्ट्र से, जो अखिल भारतीय संत समिति महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है और जिन्होंने अभी अभी माँ नर्मदा की परिक्रमा पैदल चलकर 108 दिनों में पूर्ण की है। तो आज अपने तपोभूमि की ओर से भी, पद्मनाभ पीठ की ओर से भी उनका यहाँ पर सम्मान हो रहा है। साथ ही में मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगा महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी, प्रमुख पुरुषार्थ आश्रम सेवा ट्रस्ट हरिद्वार से, आप आए और यहाँ आपका सम्मान का स्वीकार करें। आचार्य सत्येंद्र नारायण जी हमारे मध्य में विराजमान हैं, वाराणसी से, अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस। आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और हमारे कौटे जी आपका यहाँ पर सम्मान करेंगे। और मैं मानता हूँ कि हमारे सभी महापुरुषों का सम्मान यहाँ पर हुआ है। मैं हमारे सनातन धर्म भूषण डॉक्टर राज राजेश्वर गुरु जी, ये यहाँ के सम्मान करने में उस लाइन में एक राज राजेश्वर जी हमारे गुरु जी रह गए थे, जो स्वामी जी के प्यारे हैं और सनातन धर्म भूषण कहलाते हैं, जो यूके में भी अपने सनातन धर्म की पताका को वहां पर लहरा रहे हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी
विचित्रानंद जी उपस्थित है उज्जैन से। मैं कवटे जी से प्रार्थना करूंगा कि आप आए और हमारे स्वामी जी को भी आकर यहाँ प्रणाम करें। मैं राधे राधे बाबा जी से निवेदन करूंगा, वहां कोई रह तो नहीं गए बाबा जी? ओके, यहाँ पर कवटे जी यहाँ पर। हम सभी लोगों के बीच में जो कुशल संचालन कर रहे हैं और हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री परम पूज्य महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज का स्वागत भी हमारे यहाँ के गोवा के मंत्री जी कर रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ एक बार आप लोग भी आपके लिए एक बार ताली बजाए तो आप सब आपका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मंच की ओर से, स्वामी जी की ओर से मैं भी आप सबका धन्यवाद यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ निवेदन करूँगा मंच व्यवस्था जिनके पास में है उनको, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो स्वामी जी के ध्यान में भी नहीं है, तो आज स्वामी जी के साथ हम सब उसका दर्शन करेंगे। एक चित्रफीत है, मैं निवेदन करता हूँ कि वो प्ले की जाए और उसके बाद में फिर अगला जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। आइए तो कुछ मिनटों के लिए हम कुछ परिचय यहाँ पर प्राप्त करेंगे। डॉक्यूमेंट्री। Namaste. In the divine, naturally enriched state of Goa, igniting a profound revolution in spirituality and education, His Holiness Padma Shri Sadguru Brahmashanand Acharya Swamiji is transforming Goa into a global spiritual hub while preserving India's timeless heritage. Under His Holiness Sadguruji's divine guidance, the ashram stands as a beacon of compassion where humanity and spirituality harmonize. With an unwavering commitment to education, His Holiness Sadguruji has revived the ancient Gurukul system and has founded institutions that blend traditional Vedic wisdom with modern academics. To foster holistic growth and address societal needs, His Holiness Sadguruji has spearheaded transformative educational initiatives. These include International Sadguru Gurukulam, Goa's only residential school integrating modern education with traditional Gurukul principles, and Swami Brahmanand Sanskrit Mahavidyalaya, Goa's first Sanskrit college, offering specialized degrees in Vedic studies, Vastu Shastra, astrology, and related disciplines. His Holiness Sadguruji has also empowered women by nurturing a generation of female Vedic scholars, Ved Vidushis, and Mahila Purohits, breaking barriers while honoring tradition. Under Sadguruji's visionary leadership, Goa's tourism is evolving from material tourism to spiritual tourism, hosting initiatives like the Goa Spiritual Festival, World Yoga Festival,
and the International Sanskrit Conference. In a world seeking unity, Sadhguruji envisions global peace, fostering interfaith dialogue and brotherhood. His Holiness Sadhguruji's work has earned global recognition at platforms like the United Nations, British Parliament, and Parliament of World Religions. श्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी। In recognition of his exceptional contributions, the Government of India honored Sadhguruji with the Padma Shri Award, presented by the Honorable President of India. Prime Minister Shri Narendra Modi has expressed profound respect for His Holiness Sadhguruji's mission of fostering a peaceful, united global family. Jai Satchidanand. पूजनीय श्री जनार्दन हरि जी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित है यूनियन मिनिस्टर माननीय श्री चिराग पासवान जी। एक युवा नेतृत्व और एक युवा पहचान, युवाओं का एक रोल मॉडल, और जो सभी युवाओं को एक आदर्शवत है। आज इस गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल में वे मंच पर आसनस्थ है। मैं विनती करता हूं उनकी परिचय डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करें। जब किसान सशक्त होता है तब राष्ट्र समृद्ध होता है। इसी विचार को अपना संकल्प बनाने वाला एक युवा नेतृत्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी, एक ऐसा चेहरा जिसने विरासत को केवल संभाला नहीं बल्कि उसे नई दिशा दी। राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा, परंतु उनकी असली पहचान अभिनय नहीं बल्कि जनसेवा, देश सेवा बनी। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। ये यात्रा थी जिम्मेदारी की, विश्वास की और संघर्ष से निर्माण की। अपने पिता, देश के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए चिराग पासवान ने राजनीति को केवल पद नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। जून 2024 में आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक नई जिम्मेदारी, एक नया अध्याय है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की कमान संभालते हुए उनका लक्ष्य स्पष्ट है, किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित करके आर्ष संस्कृति और कृषि संस्कृति का समन्वय किया। युवा ऊर्जा, स्पष्ट दृष्टिकोण और विकास की प्रतिबद्धता, यही है उनकी पहचान। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि नई पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतीक है। नई सोच, नई ऊर्जा और विकसित भारत की ओर अग्रसर एक सशक्त नेतृत्व। चिराग पासवान जी की गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल के इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायी तथा आध्यात्मिक, संस्कृति और भारतीय मूल्यों के प्रति उनके जुड़ाव को और सशक्त बनाएगी। आध्यात्मिक धर्मगुरु पद्मश्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी महाराज श्रीयों के श्री चरणों में प्रार्थना है कि माननीय चिराग पासवान जी को गौरवान्वित करते हुए शुभाशीष प्रदान करें।